Hello friends, today we will discuss about the promotion mix and the what factor affecting the promotion mix. This side Dr. Deepak Kumar Manocha, Assistant Professor, Department of Commerce, SD College, Ambala Kent. तो promotion mix जो है that is a integral part of the डिफरेंट कंपोनेंट्स जिसके अंदर एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग और हमारा पर्सनल सेलिंग है। तो अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रमोशन मिक्स को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं इफ़ेक्ट करते हैं। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ मार्केट, स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ, अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स, नेचर ऑफ टेक्निक्स, प्रमोशनल स्ट्रेटजीज एंड द रीडनेस ऑफ द बायर्स, that is the different factors which affect the promotional mix। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट जो है प्रमोशन मिक्स को किस तरह से अफेक्ट करता है। तो हमारे पास डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स रहते हैं, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए हमें डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे कि मशीनरी इक्विपमेंट्स हो गई, लैंड हो गई, पर्सनल सेलिंग हो गई, तो इसके लिए जो है लैंड और मशीनरी इक्विपमेंट्स के लिए, इनके लिए पर्सनल सेलिंग जो है डेट इज़ अ बेस्ट टूल जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, प्रोडक्ट के लिए, और आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारे पास जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं दे आर रिक्वायर्ड आफ्टर सेल सर्विसेज, दे रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील। तो इसके लिए पर्सनल सेलिंग जो है मतलब फेस टू फेस कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, 1-to-1 पर्सन जो है डेट इज़ अ बेटर। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें इन केस ऑफ द कन्वीनियंस गुड्स या कंज्यूमर गुड्स, तो एडवर्टाइजिंग एंड द पब्लिसिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल जो यूज़ किया जा सकता है फॉर द प्रमोशन। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट जो है के अकॉर्डिंग हम अपने प्रमोशनल टूल्स को जो है यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ मार्केट। द नंबर एंड लोकेशन ऑफ द कस्टमर ग्रेटली इन्फ्लुएंस द प्रमोशन मिक्स। अगर हम बात करें ग्रुप ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर जो है, अगर आपका स्मॉल है एंड आर कंसंट्रेटेड इन द पर्टिकुलर लोकेलिटी, तो आप पर्सनल सेलिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका ग्रुप छोटा है, अगर आपका ग्रुप कस्टमर बेस लार्ज है और वाइड स्प्रेड है, तो ऐसी सिचुएशन में पर्सनल सेलिंग की जगह आप एडवर्टाइजिंग जो है, सेल्स प्रमोशन जो है यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो डिपेंड करता है आपकी मार्केट किस तरह की है, उसका नेचर क्या है, लार्ज या स्मॉल, उसके अकॉर्डिंगली टूल हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ। प्रोडक्ट की लाइफ का स्टेज किस पे है, आपका प्रोडक्ट अभी नया मार्केट में आया है या काफ़ी टाइम हो गए, या आपका प्रोडक्ट जो है डिक्लाइन स्टेज पे है। तो प्रमोशन मिक्स जो है वो चेंज होता रहता है एज़ पर द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन स्टेज, क्योंकि आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर नया है, तो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव जो है प्रमोशन का वो रहेगा प्राइमरी डिमांड क्रिएट करना। तो इसके लिए हम जो है प्रोडक्ट की फ़ीचर्स बताना, इसके लिए हम जो है एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। और जब मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंचता है, तो ऐसी सिचुएशन में एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग जो है वो भी रिक्वायर्ड है आपके प्रोडक्ट की डिमांड को बनाए रखने के लिए। अब अगर हम बात करें यहाँ पे डेटॉल के एग्जांपल की, अब डेटॉल सोप है, डेटॉल हैंड वॉश है, लोग इसके बारे में काफ़ी टाइम से जानते हैं, बट फिर भी एडवर्टाइजिंग इसकी जो है डे बाय डे आप देखते हैं, लोगों को बार बार रिमाइंड कराया जाता है। और जब आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज पे हो जाता है, तो हम इस तरह के प्रमोशनल एक्टिविटीज़ जो हैं इन एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं। तो डिक्लाइनिंग सेल के अंदर जो है हम पुशअप स्ट्रेटजीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कूपन्स देना, डिस्काउंट्स देना। तो इस तरह से हम अपनी सेल्स को जो है बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे ही विंटर सीज़न जाता है तो सेल लगा देते हैं दुकानदार, ताकि उनका जो बचा हुआ माल है वो बिक जाए, नहीं तो उनको अगले साल तक, अगले विंटर तक संभाल के रखना पड़ेगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट के डिपेंड करता है कि स्टेज क्या है, क्या सीज़न है, उसके अकॉर्डिंगली जो है हम टूल्स यूज़ करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, आपके पास कितना पैसा है। अगर आपके पास काफ़ी अच्छा पैसा है, मार्केटिंग बजट आपका अच्छा है, तो प्रमोशन मिक्स आपके प्रमोशन के लिए आप जो है डिफरेंट टूल्स फिर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास फंड लिमिटेड है, तो आपको प्रमोशनल टूल्स भी उसके अकॉर्डिंग यूज़ करने पड़ेंगे। नेचर ऑफ टेक्निक, आप किस तरह का टेक एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, आप एडवर्टाइजिंग यूज़ कर रहे हैं, आप सेल्स प्रमोशन यूज़ कर रहे हैं। अब बात करें हम सबसे पहले एडवर्टाइजिंग की।
एडवर्टाइजिंग जो है इम्पर्सनल मोड है, जिसमें हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं करते। इसमें हम जो है कम्युनिकेशन करते हैं रीच द लार्ज ग्रुप ऑफ द कस्टमर। तो इट्स एक्सप्रेशन कैन बी एम्पलीफाइड विद द यूज़ ऑफ कलर साउंड, जो कि हेल्प कर सकता है लॉन्ग लास्टिंग ब्रांड इमेज के लिए। आपने देखा होगा जब भी सर्फ एक्सेल की ऐड आती है या किसी प्रोडक्ट की ऐड आती है, तो जो उस प्रोडक्ट का कलर होता है उसी की बैकग्राउंड कलर्स को जो है यूज़ किया जाता है, ताकि लोगों के माइंड में वो कलर जो है बैठ जाए। और जो पर्सनल सेलिंग के अंदर फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, तो इसके अंदर जो है पर्सनल रिलेशंस जो है कस्टमर्स के साथ वो मैटर करते हैं। और इसके अलावा सेल्स प्रमोशन जो है शॉर्ट टर्म इंसेंटिव हैं, जो कस्टमर्स को हम प्रोवाइड करते हैं अपनी सेल्स को ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए इन द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आपने देखा होगा ड्यूरिंग द नवरात्रास या फिर अगर कोई भी दिवाली या कोई भी फेस्टिवल सीजन्स है, तो उन तीनों में कंपनीज़ जो हैं, चाहे वो हमारे पास ऑनलाइन साइट्स हैं चाहे ऑफलाइन बिजनेसेस हैं, तो वो कुछ ना कुछ सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स लगाते हैं, जैसे कि सेल्स लेके आना, कोई डिस्काउंट्स देना। तो इस तरह से जो है प्रमोशन जो है आपकी सेल्स को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रमोशनल स्ट्रेटजीज़। तो दो तरह की स्ट्रेटजीज़ यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, पुश एंड पुल। पुश स्ट्रेटजी का मतलब है जो मैन्युफैक्चरर फोर्स करता है डीलर्स को कि वो प्रोडक्ट को कैरी करें, प्रमोट करें कस्टमर्स को, मींस कन्विंस करें पोटेंशियल बायर्स को परचेज़ करने के लिए, मतलब धकेलने वाली बात आती है। तो हमारे पास पर्सनल सेलिंग और ट्रेड प्रमोशन जो है इसके अंदर इफ़ेक्टिव रहते हैं। पुल स्ट्रेटजी के अंदर जो कंज्यूमर हैं वो अपने आप डीलर से आके पूछते हैं प्रोडक्ट के बारे में, कस्टमर परचेज़ करते हैं। तो ये बेसिकली एडवर्टाइजिंग, जैसे कि एडवर्टाइजिंग हो गया, हमारे पास पब्लिसिटी हो गई, तो उसका इफ़ेक्ट जो है हमारे सामने इस चीज़ का आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रीडनेस ऑफ द बायर, तो डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स जो हैं रिक्वायर्ड हैं फॉर द डिफरेंट स्टेज ऑफ द बायर्स। अगर हम बात करें कॉम्प्रहेंसिव स्टेज पे है आपका प्रोडक्ट, तो द ब्लेंड ऑफ द एडवर्टाइजिंग एंड द पर्सनल सेलिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आपका प्रोडक्ट कन्विक्शन स्टेज पे है तो पर्सनल सेलिंग मोर इफ़ेक्टिव है, और जब आप एट द टाइम ऑफ द सेल क्लोज़र है तो ब्लेंड ऑफ द सेल्स प्रमोशन एंड द पर्सनल सेलिंग जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि सीज़न के ख़त्म होने के बाद प्रमोशनल स्कीम चलाई जाती हैं, 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट। तो एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी जो है मोर इफ़ेक्टिव हो सकती है अर्ली स्टेजेस के अंदर, और जबकि सेल्स प्रमोशन और पर्सनल सेलिंग इफ़ेक्टिव हो सकती है ड्यूरिंग द लेटर स्टेजेस के अंदर। थैंक यू वेरी मच।